मेरा नाम शंकर है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं और मेरा दोस्त सूर्या पुणे में उसकी गेस्ट हाउस में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। सूर्या को दुबई में नौकरी मिल गई और वो चला गया, जिसके बाद मैं अकेला वहां रहकर नौकरी ढूंढ रहा था। सूर्या की माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। मैंने उसकी माँ को कभी नहीं देखा था। एक रविवार सूर्या ने फ़ोन किया, यार माँ 1 हफ्ते के लिए किसी फंक्शन के लिए पुणे आ रही हैं, प्लीज़ उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैंने उनकी फ़ोटो मांगी। सूर्या ने कहा अभी भेजता हूँ, और फ़ोन रखने से पहले कहा, यार उनका ठीक से ध्यान रखना, कोई लापरवाही मत करना। उसने जो फ़ोटो भेजी उसमें सूर्या की माँ का नाम अदिति था। उन्हें देखते ही मैं चौंक गया। वो किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। एक ऐसा चेहरा जिसे देखते कोई भी पसंद कर ले। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस हाइप बटन यानी कि बेल आइकन को क्लिक करके थोड़ा हाइप बढ़ा दीजिए दोस्तों। अदिति ने बताया था कि वो कार से आ रही हैं और रात 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैं भी उनके इंतज़ार में अपनी भूख प्यास भूलकर इंतज़ार कर रहा था। रात 10 बजे के बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अचानक कॉलिंग बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक परी की तरह मूसलाधार बारिश में भीगती हुई अदिति खड़ी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कार रास्ते में खराब हो गई और कैब न मिलने पर ऑटो से आना पड़ा। मैं उन्हें बेडरूम में ले गया और एक तौलिया दिया। सिर पोंछते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? मेरे सारे कपड़े कार में हैं, क्या अभी पहनने के लिए कुछ दे सकते हो? मैंने अलमारी से एक नई खरीदी हुई शॉर्ट्स और एक शर्ट निकालकर उन्हें दी। उन्होंने थैंक्स कहा। फिर पूछा, पीने के लिए कुछ है? मैंने कहा, दूध रखा है, गरम कॉफ़ी बना दूं? उन्होंने हाँ कहा और कपड़े बदलने चली गई। जब वो कपड़े बदलकर वापस आईं, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, कॉफ़ी तैयार है? उन्हें देखकर उस पल मेरे दिल में जैसे एक आग सी जलने लगी। मैं होश में आया और जी आंटी कहकर मैंने उन्हें कॉफ़ी का कप दिया। हम दोनों बैल्कनी में खड़े होकर कॉफ़ी पीने लगे। मैं उन्हें सिर्फ अपने दोस्त की माँ की नज़र से नहीं देख पा रहा था। अदिति ने कॉफ़ी पीते हुए कहा, मैंने सोचा था ये शर्ट मुझे फिट नहीं होगी, देखो जो साइज़ तुम्हारा है वही मेरा भी है। वो हंसी। फिर बोली, अरे हाँ, मुझे बार बार आंटी मत कहो, मेरा नाम अदिति है, तो मुझे नाम से ही बुला सकते हो। मैंने भी अपनी कॉफ़ी पी। मुझे कॉस्ट्यूम बहुत पसंद आया, ये बहुत आरामदायक है, कहकर उन्होंने रात में वही पहने रहने की बात कही। उनका मुझसे इतना खुलकर बात करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो इतनी खूबसूरती से बात कर रही थी कि मैं अपनी नज़रें उन पर से हटा नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद मैं अपने बेडरूम में दरवाज़ा बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उनका चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था। करवटें बदलता रहा पर नींद नहीं आई। रात के कोई 2 बजे होंगे जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। बाहर अदिति खड़ी थी। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो, बाहर आओ ना, मैं बोर हो रही हूँ, उन्होंने कहा। उस ड्रेस में वो वाकई एक परी लग रही थी। मैंने सोचा कि क्या किया जा सकता है। तभी मुझे अगली गली में वसीम भाई की मिडनाइट बिरयानी की याद आई। बारिश भी अभी अभी रुकी थी। वो भी जोश में चलो बोली। मैं बाइक निकालने गया पर उन्होंने कहा कि पैदल ही चलते हैं। हम साथ चलने लगे। हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। पुणे की पहाड़ियों के बीच स्ट्रीट लाइट की रोशनी में हम साथ चल रहे थे। वो मुझसे दिल खोलकर बातें कर रही थी। बातें करते करते हम बिरयानी की दुकान पर पहुंचे। भाई ठेले पर बिरयानी बना रहे थे। उन्होंने हमें 2 प्लेट बिरयानी दी। पास ही में सड़क के किनारे एक छोटी सी घाटी यानी वैली थी। हम वहीं खड़े होकर बिरयानी खाने लगे। बिरयानी खाकर उन्होंने मुझे देखा। बिरयानी बहुत मस्त है, उन्होंने कहा। हमने खाना खत्म किया और वापस घर की ओर चलने लगे। तब उन्होंने मुझसे कहा, पता है, मैंने इतने खुशगवार पल किसी के साथ बिताए कई साल हो गए। आखिरी बार अपने पति के साथ ऐसे घूमी थी। उसके बाद इतने लंबे समय बाद आज वही खुशी महसूस कर रही हूँ। वहाँ बहुत ठंड थी, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे दिल की बातें करती रहीं। बातें करते करते हम घर पहुँचे। हम हॉल में सोफे पर बैठ गए। उन्होंने अचानक पूछा, शंकर, क्या तुम मुझे पसंद हो? मैं हिचकिचाया। अदिति, आप मेरे दोस्त की। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। मुँह मुस्कुराई। बस इतना बताओ, क्या तुम मुझे पसंद हो? मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ अदिति, तुम्हें देखते ही मुझे तुम बहुत अच्छी लगने लगी। तुम एक परी जैसी हो। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और बताया कि सूर्या के बचपन में ही उनके पति गुजर गए थे और तब से वो अकेले ही जी रही हैं।
जब उन्होंने मेरे हाथ पकड़े तो मेरे जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई। उन्होंने कहा, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, मैं तुम्हारी इस खूबसूरत जिंदगी में एक छोटा सा अध्याय बनना चाहती हूँ। मैं उलझ गया, आप क्या कहना चाहती हैं? वो हल्की सी मुस्कुराई, बस मेरे साथ थोड़ी देर बातें करो, मुझे किसी से बात करने का, एक साथी का मन है, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, थोड़ी हिचकिचाहट हुई। मैंने उन्हें देखा, मेरी आंखों में उलझन साफ थी। क्या हुआ शंकर, हिचकिचा रहे हो? मैं तुमसे एक अच्छी दोस्त की तरह, एक साथी की तरह बात करना चाहती हूँ, आओ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से मुझे अपने साथ ले गई। वो रात मेरी जिंदगी की एक अहम रात बन गई। वो मुझे अपने कमरे में ले गई। वहां चांद की रोशनी धीरे धीरे आ रही थी। शंकर, मेरा मन बहुत भारी है, तुम मुझे तसल्ली देने के लिए कुछ बात करो, अदिति ने कहा। मेरे मन की सारी हिचकिचाहट दूर हो गई। मैं उनके पास बैठ गया और नरमी से पूछा, बताओ अदिति, क्या गम है, मुझसे बांटो। बस ये एक हफ्ता तुम्हें मेरा एक अच्छा साथी बनना होगा। मेरे मन की सारी चिंताएं दूर करके मुझे फिर से खुशी देनी होगी, अदिति ने मांगा। मैंने सिर हिलाया। अदिति, मैं भी चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मैं ज़रूर तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनके तुम्हारे सारे गम दूर करने में मदद करूंगा। मेरा जवाब सुनकर वो सुकून से मुस्कुराई। बिल्कुल शंकर, ये एक हफ्ता हमारी एक खूबसूरत दोस्ती का तजुर्बा होना चाहिए और इसमें तुम मेरा साथ दोगे। उस पूरी रात उस छोटे से कमरे में हमारी दोस्ती, हमारी समझदारी और तसल्ली भरी बातें भरी हुई थी। वो एक हफ्ता मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत और यादगार अध्याय बन गया। अदिति दिन में सूर्या की माँ की तरह जिम्मेदार रहती थी, लेकिन बाकी समय वो मुझसे एक सच्ची गहरी दोस्त की तरह पेश आती थी। हम दोनों के बीच एक गहरी समझ बन गई थी। वो मुझसे बहुत खुलकर दिल से बातें करती और खुश रहती थी। हमारी उम्र का फासला उस दोस्ती में कोई मायने नहीं रचता था। उस एक हफ्ते की करीबी में मैं अपनी सारी चिंताएं भूल गया था। हम उनकी कार में वहां के जंगल, पहाड़, झरने सब कुछ खुशी खुशी घूम आए। 7वें दिन जब अदिति जाने लगी तो उन्होंने कहा, शंकर, तुमने मुझे एक बहुत अच्छा तजुर्बा दिया। तुम मेरी जिंदगी के एक ना भूलने वाले अध्याय हो। मैंने भी कहा, ये एक हफ्ता मेरी जिंदगी का खजाना है। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, ये अंत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगी। जाने से पहले अदिति ने व्हाट्सएप पर अपनी फ्लाइट टिकट और उसी शॉर्ट्स और शॉर्ट में एक सेल्फी भेजी और लिखा, तुम्हारी याद के तौर पर ये ड्रेस अपने पास रख रही हूँ। अदिति चली गई। गेस्ट हाउस फिर से अकेलेपन से भर गया, लेकिन अब ये अकेलापन अदिति की यादों से भरा था। मैंने सूर्या को फ़ोन किया और कहा, आंटी बहुत खुश थी। उसने भी कहा, हाँ यार, माँ तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं मुस्कुराया और सोचा कि सूर्या को क्या पता कि उसकी माँ मुझे कैसा लड़का बनाकर गई हैं। एक दोस्त की माँ मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। ये खूबसूरत कहानी मेरे दिल में हमेशा रहेगी। अदिति वापस आएंगी इस उम्मीद में मैंने उस शर्ट और शॉर्ट्स को एक बक्से में संभाल कर रखना शुरू कर दिया। सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स मुझे और कहानियां बनाने की प्रेरणा देते हैं। आपसे विदा लेती है आपकी दिव्या।